Hello, friends. Welcome to the 100th episode of Mahabharat. Extremely special because I had always thought कि 100वें एपिसोड में हम गीता की बात अवश्य करेंगे. इन द 99th एपिसोड मैंने गीता के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताए जो शायद सबको ना पता हों, और अब हमेशा की तरह कृष्ण भगवान को साक्षी मानकर गीता की बात करते हैं. इतना मुश्किल काम है, इसीलिए मैंने उसके 18 अध्यायों को सिर्फ 3 एपिसोड्स में संकलित किया है, ताकि समझने और सुनने वाले को बहुत कठिनाई ना हो और हम अपनी बात संक्षेप में सब तक पहुंचा सकें, क्योंकि वैसे तो गीता का ज्ञान पूरी उम्र लग जाती है समझने में. तो हम कोर्ट में भी जब जाते हैं तो गीता का पर हाथ रख के कहते हैं कि जो कुछ कहेंगे सच के कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे. तो उसी गीता को साक्षी रखकर आगे चलते हैं. तो आपको याद है कि अर्जुन बिल्कुल युद्ध क्षेत्र में दोनों सेनाओं के मध्य में आके बहुत परेशान हो गए, किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए, उनके हाथ से गांडीव छूट गया और उन्होंने तब कृष्ण जी से मार्गदर्शन की याचना की. तब कृष्ण जी ने उसे कहा, उठो पार्थ, अपने कर्तव्य की तरफ देखो. और उन्होंने कर्तव्य पालन के लिए उन्हें गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध शुरू होने से पहले दिया. तो भगवत गीता है 700 वर्स की, उसमें 700 वर्सेस या उसमें पद्यांश हैं. इट इज़ अ डायलॉग बिटवीन अर्जुन एंड लॉर्ड कृष्णा. ये एक स्पिरिचुअल मैनुअल है जो हमारी ज़िंदगी की बैटल है ना, उसको हैंडल करने के लिए. ज़िंदगी भी तो एक युद्ध है, उसे कैसे लड़ा जाए ये उसके लिए है. तो अर्जुन फेसेस अ डीप मॉरल डिलेमा एंड क्राइसिस. उसको अपनी पूरी फैमिली वहाँ पे, टीचर्स, फ्रेंड्स और सब कुछ बैटलफील्ड में दिखता है. एंड ही इज़ ओवरवेल्म्ड बाय ग्रीफ. इतनी भावात्मक पीड़ा से अर्जुन का साहस टूट जाता है. वह अपने शस्त्र त्याग कर किंकर्तव्य मूड सा बैठ जाता है. कर्तव्य और निजी संबंधों का टकराव उन्हें दुविधा में डाल देता है. इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, तो मैं हर एक श्लोक की या अध्याय की बात और उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से कहूँगी कि आज के जीवन में उसकी क्या महत्वता है. तो इससे हम ये समझते हैं कि जब आप ओवरवेल्म हो जाओ, बहुत दुखों से घिर जाओ, तो गाइडेंस, सीक गाइडेंस और कोई इम्पल्सिव डिसीजन ना लो. असल जीवन में हमें कोई समस्या असंभव लगे तो शांत चित्त से निर्णय लेना चाहिए. भ्रमित होना और सहायता मांगना कमजोरी नहीं है. अर्जुन की तरह स्वीकार करके हमें समाधान ढूंढना चाहिए. जैसे वो श्री कृष्ण के पास गया, ऐसे ही हमें किसी भी गुरु के पास या कोई भी जो हमारा मार्गदर्शन कर सके वहाँ जाना चाहिए. जो दूसरा अध्याय है वो है सांख्य योग. कृष्णा इसमें कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं इमॉर्टल सोल का, आत्मन का, वर्सेस द टेम्परेरी बॉडी. डेथ इज मेयरली अ चेंज ऑफ क्लोथ्स. ही इंट्रोड्यूसेस इक्वानिमिटी, वो जिसे कहते हैं ना स्थित प्रज्ञता. दैट इज रिमेनिंग स्टेडी इन बोथ जॉय एंड सॉरो. We should not grieve for fallen soldiers and perform our duty with no attachment to results. और उसका एक प्रैक्टिकल जो उन्होंने हिंदी में थोड़ा सा रूपांतर किया कि आत्मा अमर और शरीर नश्वर है, इसीलिए परिजनों के मरने पर दुख नहीं करना चाहिए. कर्म बिना फल की लालसा के करें, इससे शांति और संतुलन बना रहता है. यही कर्म योग है. It teaches us to focus on our responsibilities without obsessing over the outcomes. तो ये जीवन का मूल है. अध्याय 3 कर्म योग है. It is selfless action. He asks Arjun to act, not to abandon duty. Action for a higher purpose of life. बुद्धिमान व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है. कर्म करना भागने से अधिक उत्तम है. It means focus on the process, not outcomes. ये सीखिए.
It means treat any job or task sincerely with mind attached to higher purpose, not for your paycheck. ये आपको सिखाता है आपकी लाइफ में। जो चौथा अध्याय है, संन्यास योगा, नॉलेज एंड renunciation, it highlights the importance of spiritual knowledge. Peace doesn't come from abandoning work, but from working without pressure and with purpose, like living selflessly. तो कृष्ण कहते हैं कि दिव्य ज्ञान और गुरु के महत्व की क्या आवश्यकता है जानने की। वह कहते हैं कि ज्ञान की अग्नि सब संशयों को जला देती है। इट मीन्स जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, नेवर स्टॉप लर्निंग, इन्वेस्ट टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द वाई बिहाइंड एवरी एक्शन ऑफ योर्स। संतुलित होकर अपनी मेहनत करें बिना तनाव और चिंता के। इससे हमें यह सीख मिलती है। जो पांचवा अध्याय है, कर्म संन्यास योग, it is renunciation and selfless action. Krishna says that true renunciation is giving up attachment to results, neither hate nor desire the fruits of action. कर्म योग और संन्यास के बीच एक संतुलन, एक बैलेंस रखना बहुत आवश्यक है। बाहरी त्याग से श्रेष्ठ मन का त्याग है। So you don't need to go to Himalayas to find peace. You can find it in office by detaching your ego. Peace is in active life. संसार को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, बस आसक्ति को त्यागना है। किसी चीज़ पे आसक्त नहीं होना। त्याग भी मोक्ष दिलाता है, परंतु कर्म योग साधारण मनुष्यों के लिए ही श्रेष्ठ है। छठा अध्याय कहता है ध्यान योग, मेडिटेशन एंड डिसिप्लिन। इट टीचेस पाथ ऑफ मेडिटेशन। जो ट्रू योगी है, ही कंट्रोल्स माइंड एंड सेंसेस and leads a balanced life, and he is in communion with God and communication. ये अध्याय ध्यान और आत्म संयम पर केंद्रित है। मन को वश में करना ही योग है। It recommends short regular meditation to calm the mind and a balanced routine. हर परिस्थिति को समदृष्टि से देखना चाहिए, ऐसी सीख इस छठे अध्याय से मिलती है। जो सातवां अध्याय है ज्ञान विज्ञाना योग, that says Krishna describes material and spiritual energies. World is a combination of these two. If you surrender to divine, तब माया जाल से दूर हो सकते हो। ज्ञान और भक्ति का मेल उत्तम है और प्रैक्टिकल लर्निंग है। We should recognize the divine in every day and keep a mindful and grateful attitude. Look at the bigger picture and recognize the higher intelligence, complexity of nature and life. कृष्ण कहते हैं अपना ध्यान एक हायर पर्पस और हायर गोल पे ही रखें और डिटैचमेंट को बढ़ाएं। तो अगले जो बाकी अध्याय हैं मैं अगले 101 एपिसोड में लूँगी, क्योंकि इतने कठिन हैं ये, इनको संक्षेप में इनके सिर्फ भावार्थ को समझाना और प्रैक्टिकल लाइफ का एप्लीकेशन बताना आसान नहीं है। तो वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड 101, जिसमें हम बाकी अध्यायों को देखेंगे।